हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आप सबके सामने फिर से रिदा सिद्दीकी देन आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज बात करते हैं अपने न्यू टॉपिक के साथ। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। कल हमने पढ़ा 1.4। आज हम देखते हैं 1.5 में क्या बात की जा रही है। पहले हम टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एजुकेशनल एवेन्यू फॉर चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। हमने बात की थी, जो हमारी यूनिट है ये पूरी ही डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी को पे बात की जा रही है। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे यहाँ पे हम। एजुकेशनल एवेन्यू से देखते हैं कि हमने सब जानते हैं एजुकेशनल चिल्ड्रन विद डेवलपमेंट डिसेबिलिटी से क्या मतलब है। एक नया वर्ड सामने आया आज, एवेन्यू। एवेन्यू किसे कहते हैं? एवेन्यू अवसर हो सकता है, रास्ता हो सकता है, मार्ग हो सकता है, या फिर मार्ग हो सकता है, या फिर पथ हो सकता है, पार्थ हो सकता है, वे हो सकता है। अगर मैं बात करूं रास्ता या अवसर की, तो यहाँ मैं बात करूं कि इसका सही से मीनिंग निकल के क्या आ रहा है, अब वेन्यू को हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कैसे बात करते हैं। तो जो हमारा शैक्षणिक अवसर है, काय में डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं, विकासात्मक विकलांग बच्चों के लिए शैक्षणिक अवसर, इसको मैं एक सिंपल उसमें बात करूं तो एजुकेशनल एवेन्यू फॉर चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। आगे देखें कि बच्चों को शिक्षा के अवसर कहाँ कहाँ मिले हैं, कैसे कैसे मिले हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो फर्स्ट है आपका मुख्य धारा सेवा प्रावधान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेन स्ट्रीम सर्विस प्रोविज़न। इसमें क्या होता है कि जब सबसे पहले स्पेशल बच्चों की, जो हमारे स्पेशल बच्चे थे, इनकी बात हुई, तो वहाँ इन्हें आया सबसे पहले इनका मुख्य धारा से जोड़ा जाए, मुख्य धारा से जोड़ना। तो इस पे हम बात करें, क्या है लिखा है इन्होंने, ऐतिहासिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय विकास और वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय ने विकलांगता से जुड़ी स्वास्थ्य स्थितियों को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया। हम सभी जानते हैं कि अगर किसी को किसी प्रकार की दिव्यांगता से कोई बच्चा ग्रसित है, किसी प्रकार की कठिनाई का वो सामना कर रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय विकास और जो हमारा वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय है, दाय विकलांगता से जुड़ी स्वास्थ्य स्थितियों को रोकने पर क्या है, ध्यान केंद्रित किया है कि अगर किस तरह की किसी प्रकार की स्थितियाँ स्वास्थ्य से संबंधित सामने आती हैं, तो उसको हम किस प्रकार से रोक सकते हैं। अवस्था और प्रसव के दौरान उत्पन्न होने वाली, यहाँ बात करी है गर्भावस्था, सॉरी अवस्था जो लिखा है ना, ये सिर्फ गर्भावस्था होगी। तो गर्भावस्था और प्रसव के दौरान उत्पन्न होने वाली कुछ स्वास्थ्य स्थितियों से अच्छी पूर्व धारणा, प्रसव पूर्व देखभाल से बचा जा सकता है। यहाँ बात कर रखी है प्री कंसीव, जिस टाइम कंसीव नहीं हुआ, जिस टाइम पे हमारी प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है और जो डिलीवरी का टाइम होता है, उस टाइम जो उत्पन्न होती हैं कुछ समस्याएं, स्वास्थ्य से अच्छी होना समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अगर हम कंसीव करने से पहले कुछ चीज़ों पे ध्यान दे लें, तो उस टाइम जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं हम उस स्थितियों से हम लोग बच सकते हैं। यहाँ पे ये बात करी है इन्होंने। आगे देखें क्या बात करी, कैसे बच सकते हैं, जब हम भी तो देखें। सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल निवारक प्रयासों में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। इस तरह की पहल में क्या शामिल है, बचपन के टीकाकरण, जो एक माना जाता है कि आज की ही बच्ची कल की भावी स्त्री होगी। जब वो एक बच्ची है तो उसको जो उसके संपूर्ण टीकाकरण हैं, उन टीकाकरणों को क्या है पूरा करना चाहिए। हमें पता है कि कौन कौन से टीके लगते हैं, कौन कौन सी एज में लगता है, हर बच्चे के लिए टीका लगवाना अनिवार्य है। बाल स्वास्थ्य, बच्चे के स्वास्थ्य पे स्टार्टिंग से ही हमें ध्यान देना चाहिए। बच्चे के अगर कुछ उस बच्चे के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इंटरनल देन आउट एक्सटर्नल, उस तरह की चीज़ों को ना हमें बचपन से इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हम उस चीज़ को उस टाइम पे इग्नोर कर देते हैं ना, तो जो वो लाइफ में आगे चल के है ना बहुत सारी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। पोषण, उसे अच्छा खान पान शुरू से देना चाहिए। ये नहीं कि जिस टाइम पे वो कंसीव कर रही है उस टाइम पे हम उसे खाना पीना स्टार्ट कर दें। उससे पहले जो उसकी हालत थी या उसकी कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी, तो जो पहले की चीज़ें होती हैं वही बाद में आने के सामने हमारे खड़ी हो जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ों का अगर हम पहले से ही ध्यान रख सकते हैं, तो आने वाली समस्याओं जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, उन क्रिएशन से हम लोग बच सकते हैं। शिक्षा अभियान और छोटे बच्चों में ऐसी बीमारियों के संपर्क में कमी आती है। जिस तरह जब हम एजुकेशन अवेयरनेस की बात करेंगे,
तो जब एक बच्चा जो है वो जो लेडी है वो उसे बचपन से ही क्या है वो एजुकेटेड है, वो उसे पता है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर वो एजुकेटेड होगी तो जो छोटी छोटी बीमारियां हैं उनके संपर्क में आने से पहले ही उसे क्या है पता चल जाएगा, या फिर उस चीज़ के बारे में वो अवेयर हो जाएगी। जो टीचर्स हमें आज तक हम बताते हैं कौन सी मलेरिया किस रोग से होता है, कैसे उससे बचा जा सकता है, टाइफाइड क्या है, इस तरह की जो बीमारियां हैं दुर्बलता के कारण क्या है ये स्थिति बन सकती है। साथ ही साथ बच्चे को अगर किसी जो चीज़ में उस टाइम पे चोट लगी है तो उस टाइम पे जो इस तरह के हमारी बचपन की गलतियां होती हैं वो हमें कभी कभी आगे चल के इन फ्यूचर परेशान कर सकती हैं, और बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना भी हमें उनकी वजह से करना पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं क्या है समावेशी प्रारंभिक बचपन शिक्षा, इंक्लूसिव अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। समावेशी शिक्षा सभी शिक्षार्थियों तक पहुंचने के लिए शिक्षा प्रणाली की क्षमता को मजबूत करने की एक प्रक्रिया है। क्या बात करी उन्होंने, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो सभी शिक्षार्थी चाहे वो नॉर्मल है चाहे वो किसी विकलांगता से ग्रसित है उसको क्या है शिक्षा तक पहुंचाने का एक मजबूत क्षमता की एक प्रक्रिया है। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है कि सामान्य बच्चा है या फिर किसी भी प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित है वो सभी का क्या है एक साथ एजुकेशन प्रोवाइड करने की एक प्रक्रिया है। तो यहाँ बात करी है CRPD के अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि विकलांग बच्चे की विकलांगता के आधार पर सामान्य शिक्षा प्रणाली से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। क्या बात हुई है, जो हमारे CRPD के अनुच्छेद 24 में कहा गया है, अगर किसी बच्चा कोई स्कूल है सामान्य स्कूल है ठीक है, उसमें अगर कोई विकलांग बच्चा जाता है तो उसकी विकलांगता के कारण उसको स्कूल से बाहर नहीं किया जा सकता या उसे एडमिशन देने से आप लोग मना नहीं कर सकते हैं। और समुदाय में अन्य लोगों के साथ समान आधार पर समावेशी और गुणवत्ता और मुफ्त प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए जिसमें वह रहते हैं। जिस इन्वायरमेंट में वो बच्चा रहता है उस इन्वायरमेंट में जिस तरह से एक सामान्य बच्चे को सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, स्कूल जाता है वो स्कूल में जो उसके साथ बिहेव होता है जो इस तरह से वो सीखता है उस तरह से ही उसको भी समाज में वही दर्जा मिलना चाहिए। ये बात करी गई है CRPD के अनुच्छेद 24 में, और उस बच्चे को हम स्कूल से नहीं निकाल सकते हैं उसकी दिव्यांगता के कारण और ना उसको एडमिशन देने से मना कर सकते हैं। आगे बात करें, समावेशी प्री स्कूल और प्रारंभिक प्राथमिक स्कूली शिक्षा विकलांग बच्चों को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है जिसमें बाल केंद्रित सीखने खेलने भागीदारी साथियों के संपर्क और दोस्ती के विकास के अवसर उपलब्ध कराती है। यहाँ पे बात की गई है जो इस तरह के बच्चे होते हैं उनसे उनका अधिकार छीन लिया जाता है उनकी प्री प्राइमरी एजुकेशन का। तो यहाँ बात कर रखी है जिस टाइम बच्चे की प्राइमरी और प्राथमिक प्राइमरी जो उनकी एज होती है स्कूल जाने की, उसमें बहुत सारे बच्चों के एक्टिविटी बहुत सारी नई चीज़ों का निर्माण करते हैं, अपना दोस्त बनाना है ना, साथियों के साथ संपर्क में जाना घूमना फिरना, इस तरह के जो मौके हैं वो बच्चों को देता है कौन, प्री स्कूल और प्रारंभिक स्कूल वाली एज। विकलांग बच्चों को अक्सर प्रारंभिक स्कूल की शुरुआती शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है। यही बात हमने अभी बात की, जब हम इन बच्चों को इनकी इसी जिस एज में बच्चे को नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो नई चीज़ें सीखने का प्रयास करेंगे, उसी चीज़ से क्या है उन्हें वंचित कर दिया जा रहा है। तो बच्चे की जो कंडीशन है वो आगे चल के और भी ख़राब हो जाती है इसी कारण। तो इन्हें हम कैसे कैसे यहाँ पे स्कूल के कुछ प्रकार बता रखे हैं, कैसे स्कूल में किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। तो फर्स्ट आपका दे रखा है स्पेशल स्कूल, मतलब विशेष स्कूल विशेष विद्यालय। विशेष स्कूल क्या होता है, जब एक विशेष बच्चा विशेष शिक्षक द्वारा एजुकेशन लेता है पढ़ता है, विशेष स्ट्रैटेजीज द्वारा विशेष TLM द्वारा क्या है वो एक विशेष बच्चा, उसके साथ क्या है कोई सारे बच्चे जो होंगे वो उसी के तरह होंगे, जो डिसेबिलिटी से गिरते हैं वही बच्चे होंगे, उन बच्चों को एक स्पेशल एजुकेटर डील करता है। इस तरह की एजुकेशन का जो सिस्टम है उसे हम स्पेशल एजुकेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ बात किया विशेष स्कूल दुनिया भर में विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा का एक स्वीकृत मॉडल है। विशेष स्कूल क्या है, एक स्वीकृत मॉडल है। सबसे पहले इन बच्चों को एक्सेप्ट किया गया था कि इन बच्चों को क्या है आपस में साथ मिलके इनको एजुकेशन देते हैं जो इस तरह के लोग हैं वही। तो आज की स्थिति में जब भारत में विकलांग बच्चों के लिए 3,000 से जो विद्यालय हैं, ज़्यादा स्कूल और संस्थान कार्य कर रहे हैं कि दिव्यांगता के क्षेत्र में भारत में सिर्फ 3,000 से ज़्यादा। अलग अलग डिसेबिलिटी पे अलग अलग स्कूल डिपेंड करते हैं। तो यहाँ बात कर इन्होंने कुछ बता रखा है, अधिक विशेष स्कूल और संस्थान कार्य कर रहे हैं, उनमें से लगभग
900 जो संस्थाएं या स्कूल कार्य करते हैं वो श्रवण बाधितों के लिए करते हैं, ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं। आगे बात करें 400 दृष्टि बाधित बच्चों के लिए, 400 संस्थाएं या स्कूल ऐसे बच्चों के लिए कार्य कर रही हैं जो देख नहीं सकते, दृष्टि बाधित होते हैं। 1000 से ज़्यादा स्कूल या संस्थाएं ऐसे बच्चों के लिए कार्य करती हैं जो मानसिक रूप से विकलांग होते हैं। और मुख्य रूप से जो अन्य शारीरिक विकलांगताएं, चाहे उसमें CP है, सेरेब्रल पॉल्सी हो गया, लोकोमोटर हो गया, फिजिकली जो भी विकलांग बच्चे हैं उनके लिए भी कितने काम कर रहे हैं, उनके लिए भी, एक मिनट हमेशा दिखना भूल गई, 700 तक जो संस्थाएं या स्कूल हैं वो इन फिजिकल हैंडीकैप वाले बच्चों के लिए काम करती है। जो रिपोर्ट है किसके अनुसार है, यूनसेड रिपोर्ट किसके अनुसार दे रखी है ये इन्होंने, वेट, यहाँ मैंने गलत लिख दिया, तभी मुझे चीज़ें समझ में आती कि यूनिसेड है, यूनिसेड रिपोर्ट 1999 में जो शोध हुआ था उसके आधार पर ये रिपोर्ट बनाई गई है जो 1999 में हुई थी। अब आगे देखें, आगे बात हम करें एकीकृत शिक्षा। ठीक है, एकीकृत शिक्षा में क्या है, एकीकृत शिक्षा का अर्थ होता है पृथक किए हुए लोगों को पुनः मिश्रित करना या जोड़ना। हमारे इंग्लिश में मैं बात करूं इंटीग्रेटेड का अर्थ क्या होता है, पृथक किए हुए लोगों को, जिन लोगों को हम अलग कर देते हैं उन लोगों को क्या है, दोबारा मिश्रित करना या दोबारा जोड़ना। अर्थात विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को सामान्य विद्यालय में शैक्षणिक सुविधाएं तथा शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना ही क्या है, एकीकृत शिक्षा है। यहाँ पे बात कर रखी है कि एक सामान्य विद्यालय की बात कर रखी है, सामान्य बच्चों के साथ यहाँ पे बात कर रखी है, बट थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे, क्या है, पृथक हुए लोगों को दोबारा पुनः मिश्रित करना। अतः एकीकृत शिक्षा का अर्थ एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था से लगाया जाता है जिसमें विशेष बालकों को सामान्य बालकों के साथ एक साथ शिक्षा देती है, जिसमें दिव्यांग बालकों को सामान्य विद्यालयों के अंतर्गत विशेष कक्षा कक्ष में पढ़ाया जाता है। इंटीग्रेटेड जो हमारा सेटअप होता है उस सेटअप में क्या बात करते हैं, हम लोग एक ही साथ बात पढ़ाने की बात कर रहे हैं, बट हम लोग ऑल ओवर टाइम इन बच्चों को साथ में नहीं रखते। जो जनरल और स्पेशल कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के लिए, ये सुबह असेंबली के लिए, कुछ गेम्स के लिए, योगा वगैरह के लिए, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास है, कुछ स्पेसिफिक क्लास के लिए हम लोग आपस में इन लोगों को क्या करते हैं, मिश्रित कर देते हैं। तो इस तरह की जो क्रिया होती है, बाकी जो हमारे स्पेशल बच्चे होते हैं वो अपने क्लासरूम में पढ़ते हैं, जनरल वाले बच्चे अपने ही क्लासरूम में पढ़ते हैं। तो उन्हें क्या है, दोनों को उठा के कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए आपस में मिला दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एकीकृत शिक्षा या इंटीग्रेटेड शिक्षा। उसके बाद हम बात करें समावेशी शिक्षा, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन। कक्षा में विविधताओं को स्वीकार करने की एक मनोवृत्ति है, क्या है, एक मनोवृत्ति है यहाँ पे, जिसके अंतर्गत विविध क्षमताओं वाले बालक सामान्य शिक्षा प्रणाली में एक साथ अध्ययन करते हैं। जो सामान्य व्यक्ति है, जो स्पेशल है, क्या है, समान अवधि में सामान्य बालक एक ही शिक्षा प्रणाली के साथ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। कौन से सेटअप में, हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन में। समावेशी शिक्षा दर्शन के अंतर्गत प्रत्येक बालक अद्वितीय है, उसे अपने सहपाठियों की भांति विकास करने की कक्षा में इस प्रकार की शिक्षण की आवश्यकता हो सकती है। अब हमने क्या एक चीज़ ऑब्जर्व हुई कि बच्चे अपने अच्छा से स्पेशल स्कूल में पढ़ रहे थे, जब स्पेशल स्कूल में पढ़े तो उन्हें उन्हीं तरह के बच्चे दिए गए। जब उन्हीं तरह के बच्चे दिए गए तो उन बच्चों की जो कंडीशन थी वो सेम रही, उसे इम्प्रूव होने के लिए उन्हें सामान्य बच्चे नहीं मिले, अलग से कोई इन्वायरमेंट नहीं मिला। इस वजह से समावेशी शिक्षा का, ये समावेशी विद्यालयों का आविष्कार हुआ। ठीक है, कि अगर बच्चा, यहाँ पे ये सोचा गया कि अगर हम एक ही क्लासरूम में एक ही सेटअप में क्या करें कि सामान्य और स्पेशल बच्चों को साथ में लाएं, तो क्या होगा, इससे बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होगा, उसके स्किल्स इम्प्रूव होंगे। तो इस कक्षा में क्या किया गया, ये किया गया, बालक के पीछे रह जाने पर उनको दोषी नहीं ठहराया जाता। सेम पाठ्यक्रम फॉलो करवा रहे हैं यहाँ पर हम बच्चों को, लेकिन क्या है, जो टीचर होता है, टीचर को यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर नहीं होता, यहाँ पे एक सामान्य शिक्षक वर्क करता है, बट उसको क्या है, थोड़ा सा ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देते हैं किस तरह से बच्चे को डील करना है। जो चीज़ों को वो बच्चे को ज़्यादा मतलब प्रेफर देती है, कुछ बच्चों को ज़्यादा उन पे अटेंशन देती है, ध्यान उन बच्चों पे ज़्यादा लगा देती है, या फिर उन्हें किसी प्रकार से किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, कुछ
बच्चे को जिस दिव्यांगता से ग्रसित है, किसी को देखने में समस्या तो बच्चे को आगे बिठाना, कुछ उसे सुनने में प्रॉब्लम है तब भी उन बच्चों को ना आगे बिठाना, कुछ फिजिकली प्रॉब्लम है तो उनका जो बैरियर्स उनके लाइफ में आ रहा है उन बैरियर्स को दूर करने का प्रयास करती है। और फिर भी अगर टॉपिक से रिलेटेड बच्चों के अंदर कुछ समस्या, कुछ चीज़ें सीखने में दिक्कत आती है तो वहाँ पे हमें स्पेशल एजुकेटर भी प्रोवाइड करते हैं। वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बच्चे को रिसोर्स रूम के अंदर लेकर जाता है और बच्चे की जो समस्या होती है उसको समझकर उनको दूर करने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ पे गलती नहीं होती कि भाई बच्चा नहीं सीख रहा तो वहाँ पे बच्चे की गलती नहीं है। वहाँ पे एबिलिटी जो बच्चे का लेवल है वहाँ पे वो अलग है, उसका डेवलपमेंटल इश्यूज चल रहा है, उसके बाद कुछ कठिनाइयाँ चल रही हैं। ठीक है, बल्कि उन्हें कक्षा में भली भांति कर समाहित ना कर पाने का उत्तरदायी अध्यापक को स्वयं समझना चाहिए। जिस प्रकार हमारा संविधान किसी भी आधार पर किए जाने वाले भेदभाव का विरोध करता है, ठीक उसी प्रकार समावेशी शिक्षा विभिन्न ज्ञानेंद्रियों, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक सभी समस्याओं से ग्रसित किसी भी बालक को भिन्न देखने के बजाय स्वतंत्र अधिगमता के रूप में देखती है। यहाँ पे क्या सेटअप की बात करते हैं, इंक्लूसिव सेटअप में हमारा संविधान में क्या है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, सब लोग अपनी इच्छा के अनुसार हम लोग इंडिया में रहते हैं, भारत में हम जीवन व्यतीत करते हैं। उसी प्रकार के जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं वो भी हमारे इसी समाज का हिस्सा, तो उनके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है, विभिन्न ज्ञान, शारीरिक चाहे वो बौद्धिक हो, सोशल हो, जितनी किसी भी प्रकार से बच्चा जो समस्या से ग्रसित है उन सभी बच्चों को क्या है, हीन भावना से नहीं देखना, उन्हें अलग नहीं समझना, उन सभी को भी क्या है समाज में जीने का हक है। तो उनको जिस प्रकार से लर्निंग करनी है उस लर्निंग में क्या है हम बच्चों की थोड़ी हेल्प करते हैं और इस प्रकार से हमारा इंक्लूसिव सेटअप ये वर्क करता है। तो यहाँ हमने देखा एजुकेशनल एवेन्यू फॉर चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, हमने देख लिया अब किसके बच्चों को कहाँ पे शिक्षा के कैसे अवसर प्रदान किए गए। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगे। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।